सर किस बात की मदद कर ले? सारा खानदान पीआईए में लगा के पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया। पीआईए में तो हाउस अब जो है ना, अब कैसे कर ले शाहिदुल्लाह खान साहब, ये हाउस का माहौल सर खराब नहीं करते हैं। मिनिस्टर साहब आप पहले बात सुने। शाहिदुल्लाह खान साहब आप भी जो है, शाहिदुल्लाह खान साहब आप भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मिनिस्टर साहब फिर मुझे मजबूरन आपको हाउस से बाहर करना पड़ेगा। ऐवान बाला में फिर लफ्जी झड़पें, फवाद चौधरी और मुशाहिदुल्लाह में तल्ख कलामी। सेनेट का दर्जा हरारत बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया। एक दूसरे पर अल्फाज के वार, चेयरमैन भी चुप कराने में नाकाम। वजीर इत्तलात का माफी मांगने से गुरेज, फवाद चौधरी बयान पर डट गए। ऐवान में कभी ऐसे पगड़ियां नहीं उछली, रजा रब्बानी का शिकवा। इस हाउस का कभी माहौल जो है इस तरह का नहीं हुआ जिसके अंदर एक दूसरे की पगड़ी इस तरह उछाली जाए। गवर्नमेंट को कभी सूट नहीं करता वो हाउस का माहौल खराब करे। अपोजिशन का बाकी तो ये सारा जो शोर मचाना, ये हो गया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये असल में सिर्फ एक पॉइंट का एजेंडा है कि जो पैसे हमने कमाए हैं उनके बारे में हमसे ना पूछे। ये जो सिलसिला है एहतसाब का, ये तो नहीं रुका, ये तो चलना है। ऑपोजिशन करप्शन यूनियन चाहती है। हमारा मैंडेट इस निजाम के खिलाफ है। जो जायज सहूलत होगी वो देंगे, मगर एहतसाब का अमल रुकने नहीं देंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी सेनेट के बाहर गरम, कहा उनका एक ही पॉइंट है कि लूटे पैसों का ना पूछा जाए। शहबाज शरीफ के मुकदमे को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग का एहतजाज। पंजाब असेंबली के सामने कारकुनान के डेरे। हमजा शहबाज भी गरजते रहे। कहा इमरान साहब कहने को तो खिलाड़ी हैं मगर कुछ सुनने का हौसला नहीं। नून लीग आज पार्लियामेंट के बाहर भी मुजाहिरा करेगी। इमरान नियाज़ी साहब कहने को आप खिलाड़ी हैं, आज उसमें मुंतखब अरकान असेंबली की बात सुनने का हौसला भी नहीं है। कौमी असेंबली का इजलास 17 अक्टूबर को तलब। स्पीकर कौमी असेंबली ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। ऐवान में अपोजिशन लीडर की मौजूदगी को जरूरी बनाया जाए। स्पीकर की हिदायत, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को हिरासत में ऐवान में लाया जाए। आमदन से जायद असासे। शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज भी नैब में पेश। तफ्तीशी टीम की 1.25 घंटे तक पूछगछ। सलमान शहबाज ने असासों से मुतालिक तफसीलात बता दी। बयान रिकॉर्ड करवा कर वापस चले गए। हमजा शहबाज की तलबी का इम्कान। बदउनवानियों के खिलाफ नैब इन एक्शन। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी। साद रफीक समेत साबिक वजारत रेलवे के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। मंजूर भट्टो और मंजूर वसाम भी रडार पर। एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान भी जद में आ गए। आईजी पंजाब की तब्दीली का मामला। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज तबादले से रोका तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने का खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन सूबाई मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। फवाद चौधरी का रद्द अमल। पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद ब्यूरोक्रेसी और पुलिस रवैये से नाला। तमाम इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के पास है। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में शिकवा। बोले पंजाब पुलिस में इस्लाहात की जरूरत है। अगर ब्यूरोक्रेसी को हिदायत ही नहीं दे सकते तो किस काम के। बाहमी राब्तों का फुकदान या इख्तिलाफ। एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद के मामले पर 2 नोटिफिकेशन जारी। वजीर मुमलिकत और वजारत दाखिला आमने सामने। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सईद अहमद की तकर्रुरी न करने का फैसला। बात से अब गुजरना पड़ेगा, थोड़ी देर हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है।
ये सिर्फ छोटा सा पीरियड है, ये निकल जाएगा। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। वज़ीर आज़म की कौम को तसल्लियां, मईशत को दलदल से निकालने का दावा, 50 लाख सस्ते घर बनाने का भी वादा, 90 रोज में नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाने का ऐलान, मनी लॉन्ड्रिंग रोककर मईशत को ठीक करने का आज़म। सिचुएशन आज बहुत डरावनी किस्म की क्रिएट होती जा रही है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी मईशत पे आ गया है। मुल्क की सूरत हाल डरावनी है जो मईशत पर असरअंदाज हो रही है। 6 दिन में स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली गई, लोग कंगाल हो गए, खुर्शीद शाह फट पड़े। हुकूमत के IMF में जाने पर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, हुकूमत की पोजीशन का भी बताया। 30 साल में ऐसा इलेक्शन मैंने तो नहीं देखा। इस हुकूमत को अददी अक्सरियत नहीं है, MQM निकल जाए तो खुदा हाफिज। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी। कौम का पैसा किसने चुराया? तहकीकात हुई तो कड़ियां मिलने लगी। जाली अकाउंट्स केस में मॉडल गर्ल अयान अली का नाम, जरदारी खानदान पर भी इल्जाम। जाली अकाउंट से मॉडल गर्ल को पैसे मिलते रहे, जरदारी खानदान को भी रकम मुंतकिल हुई। बड़े इंकिशाफ ने बड़ा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। जाली अकाउंट्स का गोरख धंधा, FIA की खोज जारी, पेशावर से मजीद 7 बेनामी अकाउंट्स निकल आए, करोड़ों की ट्रांजैक्शंस का भी इंकिशाफ। तफसीलात GIT ने हासिल कर ली, बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अकाउंट्स होल्डर्स को समन जारी। पाकिस्तानी शहरी हैं, नाम ECL से निकाला जाए। नवाज शरीफ का वजारत दाखिला से राब्ता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने 4 अक्टूबर को इस्तदा की थी, कोई पेशरफ्त न होने पर अब दोबारा खत लिख दिया। पंजाब में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी, गुजरांवाला में साबिक वजीर खुर्रम दस्तगीर का पेट्रोल पंप मिसमार। इस्लामाबाद में कोरिंग नाले के गिर्द गैर कानूनी इमारतें गिरा दी गईं। सक्खर में ऑपरेशन के दौरान झड़प, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। पंजाब पुलिस का किरदार खवातीन दुरुस्त करेंगी। 424 एहलकारों की तरबियत मुकम्मल। 8 माह के दौरान 60 दिन का स्पेशलाइज्ड एलीट कोर्स भी कराया गया। पासिंग आउट परेड में वज़ीर आला की शिरकत, पुलिस को अवाम दोस्त बनाने के अज़्म का इजहार। गुज़िश्ता रोज की बड़ी बेकदरी के बाद रुपए की कदर में उतार चढ़ाव, कारोबार के आगाज पर डॉलर 64 पैसे सस्ता हुआ, कुछ देर बाद ही 133 रुपए 60 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 134 रुपए में फरोख्त की जा रही है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी स्मॉग के खतरात मंडलाने लगे। महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए। भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात को जलाने का जुर्म, 100 से ज़ायद किसानों पर जुर्माना आयद। स्मॉग से अवाम का जीना दूभर। थाईलैंड के गाह में फंसी फुटबॉल टीम के अर्जेंटाइन के सदारती महल आमद, शानदार इस्तकबाल। नायब सदर की भी मुलाकात, टीम की हिम्मत और बहादुरी पर शाबाशी दी। लॉस वेगास में कोनर मैक को शिकस्त देने वाले फाइटर खबीब का वतन वापसी पर शानदार खैर मकदम, एक झलक देखने के लिए हजारों मद्दाह उमड़ आए।
खुसूसी इख्तियारात में मजीद 90 रोज की तोसी कर दी है। इख्तियारात में तोसी 8 अक्टूबर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक की गई है। तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे फैजान जली से, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। फैजान बताएगा मजीद 90 रोज की तोसी कर दी गई है। की सूरत हाल के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानिब से रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में तोसी का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत रेंजर जो है वो किसी भी मुलजिम को हिरासत में लेने, पूछगछ करने और उसको कार्रवाई के लिए फिर मजीद जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है उसके हवाले करने की मुकम्मल तौर पर जो है वो उसके पास इख्तियारात होंगे। तमाम ये नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है। इख्तियारात में तोसी 8 अक्टूबर से लेकर 5 जनवरी 2019 तक जो है वो बरकरार रहेगी। इससे कबल भी मुतादिद बार जब कभी भी रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में जब उसकी मुद्दत पूरी होती है तो उससे कबल ही सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। जबकि कराची समेत सूबे भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ रेंजर्स की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी और बता दें कि इख्तियारात में तोसी 8 अक्टूबर से 5 जनवरी 2019 तक की गई है। फैजान जलीस आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। सेनेट के इजलास में माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब फवाद चौधरी और मुशाहिदुल्लाह ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वजीर इत्तलात को मुशाहिदुल्लाह से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन फवाद चौधरी ने साफ इनकार कर दिया। चेयरमैन ने मुशाहिदुल्लाह को भी खामोश रहने की हिदायत की और गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करा दिए। मामला ज्यादा बढ़ा तो चेयरमैन सेनेट ने वफाकी वजीर को ऐवान से बाहर निकालने का इंदिया भी दिया। और किस बात पे माफी मांगेंगी? इनकी इंक्वायरी FIA में पेंडिंग है, ये वहाँ पे जाए, जब तक क्लियर नहीं होते इनको बैठना नहीं चाहिए। यहाँ पूरा खानदान ही लुट चुके हैं। मिनिस्टर साहब माजरत कर लीजिए। किस बात की सर? जो भी उस दिन फिर बात मुझे बता दें क्या मैंने बात की थी। वापस इस्तीफा दे, इतने आप गैरत वाले होते तो चाहिए क्या था? आप माजरत सर किस बात की माजरत कर ले? सारा खानदान PIA में लगा के PIA का बेड़ा गर्क कर दिया। PIA में तो हाउस अब जो है ना आप क्या कर लीजिए। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ये हाउस का माहौल खराब नहीं करते हैं। मिनिस्टर साहब आप पहले बात सुने। मुशाहिदुल्लाह खान साहब आप भी जो है मुशाहिदुल्लाह खान साहब आप भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप भी ऐसे अल्फाज ना, ये एक्सपंजी। मिनिस्टर साहब आप पहले मेहरबानी करके अगर माजरत पैसा नहीं होता, मैं जो कह रहा हूँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ये गलत बात कर रहे हैं। इस तरह के अल्फाज आप भी इस्तेमाल ना करें। मिनिस्टर साहब ये इस तरह नहीं चलेगा जी, फिर मुझे मजबूरन आपको हाउस से बाहर करना पड़ेगा जी, इस तरह ही। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने ऐवान का माहौल ख़राब होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि ऐवान में जानबूझकर अफरा तफरी पैदा की जा रही है। उनका कहना था कि इस ऐवान में आज तक कभी इस तरह एक दूसरे की पगड़ी नहीं उछाली गई। रजा रब्बानी ने कहा कि अपोजिशन को जानबूझकर इश्तियाल दिलाया जा रहा है ताकि ऐवान में अहम तरीन मामलात पर गुफ्तगू ना हो सके। ऐसा माहौल सेनेट में देखने में नहीं आया। ये दानिस्ता तौर पे किया जा रहा है ताकि हाउस के अंदर अफरा तफरी पैदा हो, अपोजिशन मुश्तइल हो और आपको फिर और कोई रास्ता ना हो। जो इस मुल्क के इस वक्त बर्निंग इश्यूज हैं, IMF है, दीगर ऐसे इश्यूज हैं, उन पे बहस हाउस में ना हो सके। इस हाउस का कभी माहौल जो है इस तरह का नहीं हुआ जिसके अंदर एक दूसरे की पगड़ी इस तरह उछाली जाए। गवर्नमेंट को कभी सूट नहीं करता वो हाउस का माहौल खराब करे। और अब बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान की, जिन्होंने 50 लाख घर बनाने का ऐलान कर दिया। ये घर 5 बरस में मुकम्मल होंगे। वजीर आजम ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के क़याम का भी ऐलान कर दिया। ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी वो बनेगी, ये जो हाउसिंग की है ये है हमारी असल स्कीम। ये जो अथॉरिटी है ये 90 दिन में, हम अब से 90 दिन में ये अथॉरिटी सेटअप करेंगे। जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी वो जमीन देगी, बाकी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर करेगा। सिर्फ शहरों में नहीं होगी, ये देहात में भी होगी। हमारा जो टारगेट है वो है 50 लाख घर। आम इस मुल्क में गरीब तबका, तनख्वाहदार तबका, ग्रेड 4 के जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट में काम करने में, 50 लाख घर 5 सालों के अंदर हमने फैसला किया बनाने का। हमारा जो नौजवान बेरोजगार पैदा है वो इससे रोजगार ले। 40 इंडस्ट्रीज इसके साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली। मैं इसको सबको ओवरसी करूंगा और मॉनिटर करूंगा, क्योंकि मैं ऊपर बैठूंगा। मेरी कोशिश होगी किसी किस्म की जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं इन्वेस्टर्स के, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रास्ते में, इंशाल्लाह वो सारे हम वो दूर करेंगे। हुकूमत के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम पर अमल करते हुए नादरा ने अवाम के लिए अपना घर का फॉर्म अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।
फॉर्म 22 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक जिले हाउसिंग प्रोग्राम ऑफिस में 250 रुपए फीस के साथ जमा कराया जा सकता है। अपना घर प्रोग्राम फॉर्म का इजरा हो गया है। हुकूमत के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम पर अमल करते हुए नादरा ने अवाम के लिए अपना घर का फॉर्म अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत को दरपेश मसाइल का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि कुछ अरसे मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अवाम से वादा है कि पाकिस्तान को मुश्किल दौर से निकाल लेंगे। हुकूमती इस्लाहात के असरात 6 माह में सामने आना शुरू होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि पिछली हुकूमत से 18 अरब डॉलर का खसारा तोहफे में मिला। एक हमें मुश्किल वक्त से अब गुजरना पड़ेगा, थोड़ी देर हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ छोटा सा पीरियड है, ये निकल जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको निकालूंगा इससे। आराम से आप रिलैक्स करें। जो हम इस्लाहात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ, जो हमारी गवर्नमेंट ने आके इस्लाहात किए हैं, उनके असरात 6 महीने के बाद आने शुरू होंगे। मैं 48 घंटे से देख रहा हूँ कि जिस तरह पता नहीं आसमान नीचे गिरने लगा है, कोई क़यामत आ गई है पाकिस्तान में, तो पता नहीं तबाही मच गई है। 18 अरब डॉलर का खसारा था। अब वो 18 अरब डॉलर, ये तहरीक इंसाफ जो हमारे 40 दिन हुए हैं, ये तहरीक इंसाफ को पिछली हुकूमत से तोहफा मिला है। हमारे पास इस वक्त जो आने वाले दिनों में इतने डॉलर्स नहीं हैं कि हम अपनी कर्जों की किस्तें वापस कर सकें। लिहाजा आज हमें कर्जा चाहिए। हर साल पाकिस्तान से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो है 10 अरब डॉलर। जो जितने भी हमने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, जो हम अपने इदारे ठीक कर रहे हैं, जो हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्लैम्प डाउन कर रहे हैं, इसका टाइम लगेगा। दीगर खबरें शामिल करते हैं। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के साथ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। नून लीग की बैठक भी पार्लियामेंट के सामने आज सजेगी। इस्लामाबाद से नासिर काज़मी रिपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए स्पीकर असद कैसर से मुलाकात की थी। रिक्वेजिशन जमा कराने और मुतालबे के बावजूद इजलास न बुलाने पर नून लीग ने पार्लियामेंट के हाउस के गेट पर जुमेरात को इजलास बुलाने का फैसला किया। इख्तियारात का बर वक्त इस्तेमाल या अपोजिशन का शदीद दबाव। स्पीकर असद कैसर ने न सिर्फ कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को बुला लिया, बल्कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। जराये के मुताबिक स्पीकर ने इजलास बुलाने से कबल रुफका से मशवरे भी किए। स्पीकर की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने आज पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी इजलास का इनेकाद शेड्यूल के मुताबिक करने का फैसला कर रखा है। नासिर काज़मी, आज न्यूज, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि हुकूमतों के फैसले जब दूसरे इदारे करने लगे तो मसाइल पैदा होते हैं। सिर्फ एक इल्जाम पर अपोजिशन लीडर को पकड़ा गया। आज बहुत डरावनी किस्म की क्रिएट होती जा रही है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी मैशत पे आ गया। मौजूदा सूरत हाल पर भड़कते खुर्शीद शाह की हुकूमत पर तनकीद। नवाज शरीफ का दौर बेहतर करार दिया। नवाज शरीफ जब था तो 22,000 पॉइंट से 44,000 तक स्टॉक एक्सचेंज की लेवल चली गई। अचानक डाउन होना शुरू हुई है और 6 दिन पिछले में एक ही वक्त में 450 बिलियन की क्रैश हुई है। लोग कंगले हो गए। कहा भैंसे बेचने से कुछ नहीं होगा, खर्चे कंट्रोल करना होंगे। 8 भैंसे बेचने से मैशत ठीक नहीं होगी या गाड़ी बेचने से नहीं होगी, खर्चे तो वही हो रहे हैं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा है। IMF के पास जाने के फैसले पर भी वजीर आजम को माजी याद दिलाया। इमरान कहता था कि मुझे IMF में जाने से बेहतर होगा कि मैं खुदकशी कर लूं, कि इस किस्म की इमेच्योर स्टेटमेंट से पाकिस्तान को इंटरनेशनली कितना डैमेज होता है। लोग सोशल मीडिया में कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि इमरान खान साहब आप खुदकशी वेडनेसडे को करना कि 3 दिन सोग होगा, 2 दिन छुट्टी होगी, 5 दिन याशी हो जाएगी। खुर्शीद शाह ने इलेक्शन पर सवाल उठाते हुए हुकूमत की पोजीशन भी बता दी। 30 साल में ऐसा इलेक्शन मैंने तो नहीं देखा। इस हुकूमत को अददी अक्सीरत नहीं है, MQM निकल जाए तो खुदा हाफिज। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था मौजूदा सूरत हाल डरावनी शक्ल इख्तियार करती जा रही है। पंजाब में अपोजिशन ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर खुलकर एहतजाज किया। हुकूमत ने पंजाब असम्बली के मरकजी दरवाजे पर ताले डाल दिए। लीगी सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, मुंतखब नुमाइंदे सड़कों पर निकल आए।
पंजाब असेंबली के बाहर ऐवान सजा लिया। अपोजिशन के एहतजाज पर हुकूमत भी हरकत में आई और असेंबली गेट पर ताले डाल दिए। मुजाहिरीन से किताब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज हुकूमत पर बरसे। आज जिस शख्स ने इस पंजाब असेंबली के दरवाजों पे ताला लगाया है, ये ताला जमहूरी निजाम पे लगाया गया है, जमहूरियत का तमाशा लगाया गया है। हमजा शहबाज ने वज़रा और ओहदेदारों के खिलाफ करप्शन केसेस भी याद दिलाए। जो स्पीकर की कुर्सी पर शख्स विराजमान है, 22 अरब रुपए का डाका डाला है इन्होंने पंजाब बैंक में। अलीमा खान के ऊपर भी ऑफशोर कंपनी का इल्जाम है, उसके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए। उनका कहना था कि इमरान खान खिलाड़ी नहीं बल्कि अनाड़ी है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा साद रफीक कहते हैं कि हुकूमत अपोजिशन को कंटेनर पर चढ़ने के लिए मजबूर कर रही है। पंजाब असेंबली के दरवाजों को ताला लगाना जमहूरियत के मनाफी अमल है। लाहौर में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर अरकान पंजाब असेंबली के एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुलेआम अपने मुखालफिन को जेलों में डालने की धमकियां देता है। शहबाज शरीफ को बगैर किसी जुर्म के, बगैर वजह बताए गिरफ्तार करने का एक ही मकसद है। वो मकसद ये है कि इमरान खान की हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं है। पकड़ो, तुम पकड़ो, हम तुम्हारा गिरफ्तार पकड़ेंगे, हमें टारगेट करते हो। कौन इमरान खान तुम्हें और तुम्हारे वजीरों को ये बताता है अगला शिकार कौन है? हम चाहते थे कि तुम्हें वक्त दिया जाए, हम कंटेनर पे चल नहीं रहे, तुमसे हमेशा चाहिए। अमराना रवैया जारी रहा तो फिर अपोजिशन के पास सड़कों पे निकल कर एहतजाज करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। हमारी ये आवाज बुलंद होती रहेगी और हम इमरान खान और उनके टोले को, मुल्क को तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और वफाकी वज़ीर इत्तलाअ फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन चाहती है कि लूटे हुए पैसों का हिसाब ना लिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। एहतिसाब का सिलसिला चलता रहेगा। जो पैसे हमने कमाए हैं उनके बारे में हमसे ना पूछे तो फिर हम बड़ी अच्छी हुकूमत है, फिर ऐवान का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा। 50-50 हज़ार पाउंड आपने इलाज के ऊपर खर्च कर दिए, अरबहा रुपया आपने पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्डर कर दिया, तो इससे जमहूरियत खतरे में आ जाती है। ये जो सिलसिला है एहतसाब का, ये तो नहीं रुका, ये तो चलना है। हमने अवाम से जो वादा किया है एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का, वो वादा भी हम इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। और अब जिक्र होगा जाली अकाउंट्स का। जाली अकाउंट्स की तहकीकात में कड़ियां मिलने लगी हैं। छोटे छोटे अकाउंट्स के पीछे छुपे बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के दौरान उन अकाउंट से मॉडल गर्ल अयान अली को भी रकूम की मुंतकली का इंकिशाफ हुआ है। FIA ज़राए के मुताबिक यही जाली अकाउंट्स एक सियासी खानदान को रकूम की मुंतकली के लिए भी इस्तेमाल होते रहे हैं। जी हाँ, जाली अकाउंट्स का गोरख धंधा जारी है तो FIA भी खोज में लगी हुई है। पेशावर से मजीद 7 बेनामी अकाउंट्स निकल आए। करोड़ों की ट्रांजैक्शंस का भी इंकिशाफ हुआ है। तफसीलात GIT ने हासिल कर ली। जाली अकाउंट्स का गोरख धंधा, FIA की खोज जारी। विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने पेशावर में 7 बेनामी अकाउंट्स का पता चला लिया। अकाउंट्स 2 बैंकों में खोले गए, करोड़ों की ट्रांजैक्शंस भी की गईं। हुक्काम ने सारी तफसीलात GIT को फराहम कर दी, जिसके बाद अकाउंट्स होल्डर को पेश होकर बयान रिकॉर्ड करने के समन जारी कर दिए गए हैं। जबकि 5 अक्टूबर को मॉल रोड से गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया है। तीनों अफराद घरेलू मुलाजिम थे, जिनसे भारी तादाद में चेकबुक्स, रसीदें और बेनामी अकाउंट्स की दस्तावेजात मिली थी। और अब बात करते हैं फैसल रजा आब्दी की, जिन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। मुअज़्ज़िज़ जजों के खिलाफ नाजेबा जबान का इस्तेमाल और बेबुनियाद इल्जामात, साबिक सेनेटर फैसल रजा आब्दी गिरफ्तार कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि फैसल रजा आब्दी ऑर्डर लिखवाने तक हमें तन्हा ना छोड़कर जाएं, जिसके बाद अदालत ने जवाब तलब करते हुए समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
मीडिया से गुफ्तगू में फैसल रजा आब्दी का कहना था कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं, जिस अदालत में तलब किया जाएगा वो पेश होंगे। कल हाई कोर्ट के अंदर हमारी ख्वाहिशमंद की हेयरिंग है, उसके बाद FIA कोर्ट है, उसके बाद टेरिस कोर्ट है, और भी मजीद कोई कोर्ट होगी तो इंशाअल्लाह कानून के सामने सरनगू होंगे। तहम इस गुफ्तगू के बाद ही इस्लामाबाद पुलिस ने फैसल रजा आब्दी को गिरफ्तार कर लिया। फैसल रजा आब्दी के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। और कब्जा माफिया के खिलाफ कानून का घेरा तंग होने लगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मंशा बम और 3 बेटों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जमानतें भी जब्त कर ली गईं। कब्जा माफिया का सरगना मंशा अली खोकर और बम सख्त मुश्किल में पड़ गया। अदालत ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। LDA स्टाफ हमला केस में मंशा बम और उसके 3 बेटे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश ना हुए। अदालत ने सख्त नोटिस ले लिया। अदालत ने नादरा को हुक्म दिया कि मंशा बम और उसके बेटों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएं। अदालत ने मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी दोबारा जारी कर दिए। मंशा बम पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीन पर कब्जे का इल्जाम है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा ज़ेर समाअत है। अभी आपको बताएं कि पंजाब में तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लाहौर में ज़िले इंतजामिया ने 40 केनाल अराजी वागुजार करा ली, जबकि मुल्तान में इंतजामिया को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। गुजरावाला में खुर्रम दस्तगीर का गैर कानूनी पेट्रोल पंप भी गिरा दिया गया। सरकारी जमीनें वागुजार कराने का मिशन, हुकूमत मुख्तलिफ शहरों में इन एक्शन। लाहौर में करोड़ों रुपए मालियत की जमीनें कब्जा माफिया से आजाद करा ली गयी। गुजरावाला में साबिक वजीर खुर्रम दस्तगीर का पंप भी ऑपरेशन की जद में आ गया। मुल्तान में ऑपरेशन पर कब्जा माफिया का रिएक्शन आया। इंतजामिया को सख्त मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। सक्खर में भी ऑपरेशन पर इलाका मैदान जंग बन गया। खबरों का सिलसिला जारी है। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।